हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को जो कक्षा 11 की फिजिक्स फर्स्ट पेपर स्टार्ट करने चल रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम आज बीमी विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। बीमी विश्लेषण में पढ़ने से पहले कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम 9th में पढ़ चुके हैं, उनको फिर से रिवीजन करते हैं। एक शब्द है हमारा बीमी विश्लेषण में मूल राशि। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं मूल राशि क्या होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी। मूल राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, अर्थात किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। ऐसी राशि क्या होती हैं? मूल राशियां होती हैं। और हम जानते हैं कि मूल राशि कितनी होती है? 7 होती है। मूल राशि 7 होती है। तो हम 7 मूल राशियों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है लंबाई, दूसरा है समय, तीसरा है द्रव्यमान, चौथा है ताप, पांचवा है विद्युत धारा, छठवां है पदार्थ की आणविक मात्रा, और सातवां है ज्योत तीव्रता। ये हुई हमारी 7 मूल राशि है जो हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब एक और आता है मूल राशि। ये हो गया मूल राशि। एक आता है और इसके बाद मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है? मूल राशियों के मात्रकों को ही हम मूल मात्रक कहते हैं। और जितनी मूल राशियां हैं उतने ही मूल मात्रक हैं। ठीक है। और आता है इसमें ये हो गया हमारा मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या है? लंबाई का मात्रक मीटर, इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। समय, समय का मात्रक सेकंड, इसको हम स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसको हम केजी से लिखते हैं। ताप, ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस या केल्विन, इसको डिग्री सेल्सियस या के से प्रकट करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, इसको हम कैपिटल ए से प्रकट करते हैं। पदार्थ की आणविक मात्रा, इसकी मात्रा मोल, इसको MOLE से प्रकट करते हैं। ज्योत तीव्रता, इसका मात्रक कैंडिला, इसको CD से प्रकट करते हैं। ये हुई हमारी मूल राशियां और मूल मात्रक। मूल राशियां 7 होती हैं: लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, धारा, पदार्थ की आणविक मात्रा और ज्योति। और इनके संगत मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं, जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस या केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, पदार्थ की आणविक मात्रा का मात्रक मोल, ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडिला। इतनी चीजें हम 9th में पढ़ लिए थे, उसके बाद फिर से रिवीजन कर लिया। अब हमें जो कक्षा 11th में, क्लास 11th में पढ़ना था, उसको हम देखते हैं। इसी के संगत आता है मूल बीमी सूत्र। अब मूल बीमी सूत्र भी हमारे साथ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लंबाई, लंबाई की बीमी सूत्र लेंथ, लेंथ का पहला वर्ड लिया गया है L। हम बीमी सूत्र को बड़े कोष्ठक के भीतर कैपिटल वर्ड में लिखते हैं।
इसलिए अगर लंबाई की बीमी सूत्र पूछा जाए तो कैपिटल L। समय की बीमी सूत्र टाइम, टाइम का पहला वर्ड कैपिटल T लिया गया है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का बीमी सूत्र जो है कैपिटल N लिया गया है, मॉस है। ताप, ताप का बीमी सूत्र जो है थीटा लिया गया है। विद्युत धारा, विद्युत धारा का बीमी सूत्र एक मात्रक से लिया गया है, कैपिटल E। फिर इसके बाद पदार्थ की आणविक मात्रा का मात्रक मोल, इसको MOLE लिखा गया है। जो तीव्रता, इसका मात्रक कैंडिला, कैंडिला कैपिटल वर्ड C से लिया गया है। इस प्रकार से ये हमारे 7 मूल बीमी सूत्र हुए, जिसमें लंबाई को कैपिटल L से लिखेंगे, समय को कैपिटल T से, द्रव्यमान को कैपिटल M से, ताप को जो है थीटा से, विद्युत धारा को कैपिटल A से, पदार्थ की आणविक मात्रा को मोल से, और जो तीव्रता को C से बदल करेंगे। तो ये रहे हमारे मूल राशि, मूल मात्रक और मूल बीमी सूत्र। अब इसी के बाद आता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, डेरिवेटिव क्वांटिटी, ठीक है। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। देखते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल जो है दो एक ही प्रकार की राशियों से के गुणनफल से प्राप्त होता है। लंबाई है तो लंबाई यही जो है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है। इस प्रकार से अगर हम इसका मात्रक लिखेंगे, क्षेत्रफल का मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, अर्थात रहेगा मीटर स्क्वायर। अब अगर हमें क्षेत्रफल का अगर बीमी सूत्र लिखना हो, क्षेत्रफल का बीमी सूत्र, अब हम देखते हैं लंबाई, लंबाई का बीमी सूत्र L था, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है, अतः इसका भी बीमी सूत्र क्या हो जाएगा हमारा L। इसको सॉल्व करेंगे घातांक के नियमानुसार, तो L की पावर 2, इसको पढ़ते हैं L2, तो क्षेत्रफल का बीमी सूत्र क्या हुआ हमारा L2 हुआ। आयतन का देखते हैं, आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अब हम अगर आयतन का मात्रा लिखना चाहें, आयतन का मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर, ये हो जाएगा हमारा आयतन का मात्रक मीटर क्यूब हो जाएगा, या फिर घन मीटर से होता है। अब अगर हमें आयतन का बीमी सूत्र लिखना हो, बीमी सूत्र लिखना हो तो लंबाई का बीमी सूत्र लिखना है कैपिटल, चौड़ाई क्या लिखेंगे कैपिटल, ऊंचाई क्या लिखेंगे कैपिटल। इस प्रकार से हमारा जो है आयतन का बीमी सूत्र आएगा L3 या फिर L की पावर 3। इसी प्रकार हम बहुत सारी भौतिक राशियों का जो है बीमी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसे हम किसी भौतिक राशि का जो है बीमी सूत्र ज्ञात कर पाते हैं। घनत्व, अब हमें ये पता होना चाहिए घनत्व होता है, घनत्व बराबर क्या होता है। मैं फार्मूला का पता लगेगा तो हम किसी भी भौतिक राशि का बीमी सूत्र बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं घनत्व बराबर क्या होता है। घनत्व बराबर हम जानते हैं द्रव्यमान बटे
आयतन होता है। अगर हमें घनत्व का विमीय सूत्र लिखना हो, घनत्व का विमीय सूत्र लिखना हो तो लिख सकते हैं द्रव्यमान का विमीय सूत्र m, आयतन का हमने देखा निकाला था जो है आयतन का विमीय सूत्र L3 था, ये हो जाएगा हमारा L3। सो सॉल्व करेंगे क्या आएगा mL⁻³ इस प्रकार से यह हो गया हमारा घनत्व का विमीय सूत्र mL⁻³। अब हम निकालते हैं वेग बराबर क्या होता है? हम जानते हैं कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो अब हम यहां से अगर वेग का विमीय सूत्र निकालना चाहें, वेग का विमीय सूत्र तो क्या है? विस्थापन का विमीय सूत्र L और समय का विमीय सूत्र T। तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा L⁻⁻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 ⁻
त्वरण का देखते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय। अब हम देखते हैं त्वरण का भी सूत्र कैसे निकालते हैं। वेग का भी सूत्र क्या होगा? अभी ने ऊपर निकाला था जो है, तो यहां से आ गया LT पावर -1 और समय क्या हो गया T। इस प्रकार से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो LT पावर -2 ये हो जाए हमारा त्वरण का भी सूत्र। अगर हम बल का निकालना चाहें बल, तो हमें यह पता होना चाहिए कि बल बराबर होता क्या है। हम जानते हैं कि F बराबर ma होता है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगर हमें बल का भी सूत्र निकालना है, बल का भी सूत्र क्या है? द्रव्यमान का भी सूत्र कैपिटल है, त्वरण का भी निकाला यहाँ पे, तो डायरेक्ट हम यहां से लिख लेते हैं त्वरण का भी सूत्र LT पावर -2। LT पावर -2। तो इस प्रकार से हमारा त्वरण का भी सूत्र जो प्राप्त होता है MLT पावर -2। तो अब मैं कुछ छोटी मोटी जो बीमीय सूत्र हैं उनको अगर याद रखेंगे तो बड़ी बड़ी बीमीय सूत्र निकालने में थोड़ा सा हमें आसानी मिलेगी। जैसे हुआ हमारा वेग का, त्वरण का, बल का, दाब का। तो हम देखते हैं यहाँ पे दाब का भी सूत्र कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं कि दाब बराबर क्या होता है? लंबवत बल बटे क्षेत्रफल। अब हम अगर फार्मूला पता हो गया हमें, तो इसका हम बीमीय सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। दाब का बीमीय सूत्र, तो हमें पता होना चाहिए बल का बीमीय सूत्र क्या होता है। अगर नहीं पता है तो उसको हम और भी तोड़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें यह पता है कि बल का बीमीय सूत्र MLT पावर -2 होता है, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं MLT पावर -2। अब क्षेत्रफल का, अभी मैंने पीछे कहा कि कुछ छोटी मोटी भौतिक राशियों का जो है अगर मूल बीमीय सूत्र याद रखेंगे तो बड़ी भौतिक राशियों का मूल बीमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल का हमें पता होना चाहिए, इसका बीमीय सूत्र L/2 होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा। इसको जब सॉल्व करेंगे ML पावर -1 T पावर -2, तो इस प्रकार से हमारा दाब का बीमीय सूत्र हुआ ML पावर -1 T पावर -2। अब इसके बाद पृष्ठ तनाव का अगर बीमीय सूत्र निकालना चाहें तो पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटे लंबाई। तो इसका बीमीय सूत्र कैसे निकालें? पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र, बल का बीमीय सूत्र होता है ML T पावर -2 और L क्या लंबाई है, तो L का हो जाएगा कैपिटल L। सॉल्व करेंगे, L से L कैंसिल हो जाएगा, MT पावर -2 है।
तो इस प्रकार से हम कोई अगर भौतिक राशि दिया हुआ है तो उसका विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। केवल हमें 7 अगर मूल भौतिक राशि के विमीय सूत्र पता हो तो उनका अन्य व्युत्पन्न भौतिक राशियों का विमीय सूत्र ज्ञात कर लेते हैं आसानी से। हमें बशर्ते केवल फार्मूला पता हो बस। तो आज ये जो चैप्टर था विमीय विश्लेषण का पहला पॉइंट किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करने का तरीका था। तो इस प्रकार से हम व्युत्पन्न भौतिक राशियों का जो है विमीय सूत्र ज्ञात कर लेंगे। धन्यवाद।